हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल अजीम खान KVPS। आइए चलते हैं आज तीसरा टेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ते हैं, जिसकी पहचान है यानी हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुके हैं, लिया है, दिया है, या है, ई है, इस तरह के जो शब्द आते हैं और उसमें तब हम हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया हैज या हैव लगाते हैं और मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। और भी इस वाक्य में यदि जो सब्जेक्ट हम पढ़ते चले आए, सब्जेक्ट या तो नाउन होता है या तो प्रोनाउन होता है। यदि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है यानी एक वचन है तथा ही सी इट, तो उसके साथ हैज का प्रयोग करते हैं। और यदि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल यानी आई वी यू दे है, तो इसके साथ हम हैव का प्रयोग करते हैं। तो इसी के साथ हम देखते हैं अफर्मेटिव वाक्य। अफर्मेटिव वाक्य मतलब साधारण वाक्य। साधारण वाक्य का स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट यानी कर्ता, कर्ता के साथ हैज या हैव जो कि हमारा हेल्पिंग वर्ब है, सहायक क्रिया। इसके बाद मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। तो इस तरह से हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। वह अपना पाठ याद कर चुका है, याद कर चुका है, याद कर लिया है, चुका है या लिया है। तो हम इससे समझ जाएंगे कि वाक्य हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब ये हमारा असर्टिव वाक्य है, अफर्मेटिव। असर्टिव में अफर्मेटिव है, जैसा कि हम जानते हैं कि असर्टिव में अफर्मेटिव और निगेटिव होता है। इसमें सब्जेक्ट सबसे पहले है वह, तो सब्जेक्ट यानी कर्ता की अंग्रेजी लिखेंगे ही। अब देखते हैं ही हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो इसके साथ हैज का प्रयोग हो जाएगा। और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसमें क्रिया मुख्य क्रिया याद करना है, जिसका हो जाएगा लर्न, और तीसरा फॉर्म लर्नड। इसके बाद ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, अपना पाठ ही है, तो इसके अनुसार अपना की अंग्रेजी हो जाएगी हिज और पाठ का लेसन। इस प्रकार से हमारा अफर्मेटिव वाक्य सॉल्व हुआ। इसमें हम थोड़ा एक चीज देख लेते हैं कि जो है अपना की अंग्रेजी कैसे लिखा जाता है। जैसे अगर यहाँ पे देखिए ही था तो अपने की अंग्रेजी हिज हो गया। इस तरह से अगर हम देख लेते हैं सी है तो अपना का अंग्रेजी हर हो जाएगा, और यू है तो योर हो जाएगा, दे है तो दियर, और वी है तो आवर। इसके अलावा यहां ही से हिज हो गया। सी का हर यानी अपने की अंग्रेजी अगर कर्ता के रूप में सी आया है या कोई लड़की का नाम आया है फीमेल, तो यहाँ हो जाता हर। मेल आता हो जाता हिज। यू आया योर, दे यानी प्लूरल तो दियर, वी है तो आवर, और अगर आई है तो अपने की अंग्रेजी हम लिखेंगे माई। इस तरह से इसे हम समझ लेते हैं। अगर यही होता वाक्य मैं अपना पाठ याद कर चुका हूं, तो मैं हो जाता हमारा प्लूरल, तो आई हैव लर्न्ड माई लेसन। तो इस प्रकार से उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ चुका होगा। आइए चलते हैं निगेटिव सेंटेंस समझने से पहले मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म जो हमको याद करना होता है, कुछ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको बता देते हैं। जैसे लिख दिया गया यानी फर्स्ट फॉर्म क्रिया की फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म
थर्ड फॉर्म, इसका आईएनजी फॉर्म। हम आपको एक हिंट दे रहे हैं, इस तरह से आप जो है मेन वर्ब के जो है फॉर्म को याद कर लीजिएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म और आईएनजी फॉर्म। जैसे हमारा लिख दिया गया फर्स्ट फॉर्म लुक, सेकंड फॉर्म हो जाएगा लुक्ड, लुक मतलब देखना, ये हो जाएगा लुक्ड। इसमें लग जाएगा हमारा लुकिंग, इसमें आईएनजी जुड़ गया। इसी तरह सी माने देखना, शा सेकंड फॉर्म, सीन थर्ड फॉर्म और आईएनजी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग गया। इस तरह ड्रिंक मतलब पीना, ड्रिंक ड्रंक, ड्रिंक ड्रैंक होता है, ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक, और यहाँ आईएनजी फॉर्म ड्रिंकिंग। इस तरह से आप जो है इसे याद कर लेंगे। तो चलते हैं वाक्य प्रकार में निगेटिव सेंटेंस को देखते हैं, इसे कैसे सॉल्व किया जाता है। निगेटिव सेंटेंसेस यानी नकारात्मक वाक्य। तो इसका स्ट्रक्चर हमारा होगा सब्जेक्ट, कर्ता, कर्ता के बाद हैज या है जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है, हैज या है ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है। और इसके बाद हमारा नकारात्मक वाक्य में हम नहीं शब्द देख लेते हैं, जिससे जान जाते हैं कि वाक्य नकारात्मक है। तो नॉट लिख दिया जाता है, नहीं अंग्रेजी नॉट। उसके बाद मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म, फिर हमारा ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। अब दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। उसने दूध पी लिया है, उसने दूध निगेटिव वाक्य है तो नहीं पी लिया है। अब यहाँ पे हम नहीं शब्द देख करके हम पहचान लेंगे वाक्य जो है नकारात्मक है। तो हमें इसके अनुसार यहाँ इसे सॉल्व करना होगा। यहाँ देखते हैं सबसे पहले कर्ता के रूप में उसने का लिख दिए ही, और इसके साथ सिंगुलर है तो हमारा लग जाएगा हैज, हेल्पिंग वर्ब हैज लग गया। यहाँ इसको हम देखते चलेंगे, हमारा हेल्पिंग वर्ब है हैज या है। उसके बाद नॉट, फिर हमारा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म पी लिया है यानी पीने का काम हो रहा है, यहाँ हो जाएगा ही हैज नॉट। इस तरह से हमारा नेगेटिव वाक्य हो गया। अब देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, तो इसमें जो है दो प्रकार के होते हैं। एक हमारा जब हिंदी वाक्य शुरू में क्या आता है तो इसे हम जो है यस नो टाइप का कहते हैं, यस नो टाइप का सेंटेंस। यानी जब हिंदी वाक्य शुरू में क्या शब्द आता है, क्या शब्द, तो इसकी अंग्रेजी व्हाट नहीं लिखते हैं, बल्कि जो टेंस होता है उस टेंस के हेल्पिंग वर्ब से इसकी शुरुआत करते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर होता है हेल्पिंग वर्ब जो यहाँ पे दिया गया है हैज और है, दोनों में से कोई एक लिखा जाएगा सब्जेक्ट के अनुसार। फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर हमारा जो है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क लगा दिया जाएगा। तो जैसे ही एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्या लड़के फुटबॉल
खेल चुके हैं। अब इसमें हम देखते हैं कि वाक्य शुरू में क्या आया है, तो हम इसकी अंग्रेजी नहीं लिखेंगे व्हाट लिखेंगे, बल्कि इसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लिखेंगे। और हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार लड़के, ये प्लूरल है, बहुवचन है, तो इसके अनुसार हम हैव लिखेंगे। हैव, यहाँ पे हमको बताया गया है सब्जेक्ट प्लूरल हो, आई वी यू दे, तो हम जो है हैव का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे हमारा हैव सब्जेक्ट हो गया द बॉयज, हैव द बॉयज। अब इसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म खेलना, इसका पहला फॉर्म प्ले है, थर्ड फॉर्म प्लेड। इसके बाद ऑब्जेक्ट फुटबॉल, हैव द बॉयज प्लेड फुटबॉल। हमारा वाक्य सॉल्व हुआ कि क्या लड़के फुटबॉल खेल चुके हैं। हैव द बॉयज प्लेड फुटबॉल। हैव हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, इसके लिए लगा दिया गया, और द बॉयज सब्जेक्ट, मेन वर्ब प्लेड, और फुटबॉल हमारा ऑब्जेक्ट। तो इस तरह इंट्रोगेटिव का यस नो टाइप वाला वाक्य कंप्लीट हुआ कि हिंदी वाक्य का अनुवाद अंग्रेजी में कर दिया गया। अब देखते हैं इंट्रोगेटिव में दूसरा टाइप जो होता है WH टाइप। WH टाइप वर्ड्स, जैसा कि हम जानते हैं कि इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन किया जाता है। अब क्वेश्चन पहला हम बता चुके कि आपका यस नो टाइप होता है, जिसमें हिंदी वाक्य शुरू में क्या आता है। अब ये WH टाइप होता है, तो इसके हिंदी वाक्य के बीच में, हिंदी वाक्य बीच में जो है क्या, क्यों, कहाँ, कब, ये प्रश्नवाचक शब्द आते हैं, तो इनकी अंग्रेजी सबसे पहले लिख दिया जाता है। जैसे तब व्हाट की अंग्रेजी, व्हाट जो है क्या की अंग्रेजी हो जाएगी वाई, क्यों की अंग्रेजी कहाँ, व्हेयर। तो इन्हें सबसे पहले लिख दिया जाता है। इनका स्ट्रक्चर हो जाएगा WH टाइप वर्ड्स, फिर हमारा हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब हमारा हैज या है, जो भी टेंस होगा उसका हेल्पिंग वर्ब यहाँ लिखेंगे सब्जेक्ट के अनुसार। उसके बाद सब्जेक्ट, फिर हमारा मेन वर्ब थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क। उदाहरण देख लेते हैं। वह मैदान में फुटबॉल क्यों खेल चुका है। वह मैदान में फुटबॉल क्यों खेल चुका है, इसमें क्यों शब्द बीच में आया है जो कि प्रश्नवाचक शब्द है। तो इसकी अंग्रेजी इस स्ट्रक्चर के अनुसार हम लिखते हैं। क्यों की अंग्रेजी सबसे पहले वाई, और इसके बाद हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट वह के अनुसार हैज हो जाएगा। वाई है, फिर सब्जेक्ट ही, वाई हैज ही, मेन वर्ब थर्ड फॉर्म खेलना, प्ले प्लेड हो जाएगा। वाई हैज ही प्लेड, उसके बाद ऑब्जेक्ट फुटबॉल, अदर वर्ड में इन द फील्ड। इस प्रकार वह मैदान में फुटबॉल क्यों खेल चुका है। वाई हैज ही प्लेड फुटबॉल इन द फील्ड। यदि ऐसे वाक्य में यस नो टाइप वाले में या WH टाइप में यदि वाक्य में निगेटिव नॉट आ जाता है कि वह मैदान में फुटबॉल क्यों नहीं खेल चुका है, तो हमारा नॉट इस मेन वर्ब से पहले यहाँ लगा दिया जाता है। अतः जैसे वाक्य होता हुआ मैदान फुटबॉल क्यों नहीं खेल चुका है, तो वाई हैज ही नॉट प्लेड फुटबॉल इन द फील्ड।